अफसोस की बात है कि जब इस टेक्नोलॉजी के दौर में विश्व नए नए आविष्कारों पर पड़ता है और उस पर अध्ययन करता है, उस वक्त हमारा भारत देश और भारत देश का युवा सोशल मीडिया पर आकर धार्मिक उन्माद फैलाने वाला काम कर रहा है। आज कल से जो सर्वे होने के बाद टीवी चैनलों ने डिबेट शुरू की और उस डिबेट में सर्वे के दौरान जबकि कोर्ट ने अभी किसी चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया, किसी चीज़ का खुलासा नहीं किया, उसके बावजूद टीवी चैनलों पर नफरत को परोसने वाली डिबेट अपने चरम पर है। कल से आज तक हर टीवी चैनल सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान वापी मस्जिद को दिखा रहा है। तमाम धर्म गुरुओं को बुलाकर उस पर बहस करना, बहस कराना सिर्फ इस नफरत को हवा देने से ज्यादा कुछ नहीं है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमने ये मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से की है कि आप द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन जो बनारस की निचली अदालत ने किया है, आप उसका संज्ञान लें। सबसे पहले ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि एक दीवार से जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूं कि गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ी मिसाल होनी चाहिए। ऐसी चीजों को, ऐसे स्थानों को और ज्यादा उनको बल दिया जाना चाहिए कि आज भी हमारे देश के अंदर वो एकता, वो मिलनसार, वो अमन पसंद वाली हवाएं कामयाब हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमारा देश इसके विपरीत दिशा में जा रहा है। आज एकता की बात नहीं, तोड़ने की बात हो रही है। आज किसी को नाराज को मनाने की नहीं बल्कि उसको जलाने की बात हो रही है। आज किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष को निशाना बनाकर हमने बार बार ये बात कही है कि हम बाय चॉइस इंडियन हैं। 1947 में दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे के पश्चात जब चॉइस थी, जब विकल्प था कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाके बच सकता था, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को ठुकराकर भारत के प्रति विश्वास जताया था, आज उस भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस धर्म के प्रति, इसके दायित्व के प्रति और इसके पद और इसके अधिकारों के प्रति भी वो गंभीरता पूर्वक विचार करें। आज मुल्क के अंदर सिर्फ तोड़ने और एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने की जो हवाएं, नफरत वाली हवाएं, जिनको वर्तमान समय की सरकारें भी कहीं न कहीं पर देने का काम कर रही हैं। ज्ञान वापी मस्जिद का मामला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और मुझे उम्मीद है कि आगे की तारीखों में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा कि वास्तव में जो तहखाने के अंदर, वजू खाने के पास जो चीज मिली है, क्या वो वास्तव में शिवलिंग है? एक टीवी की एंकर कल रात में तमाम लोगों से सवाल कर रही थी कि ये बताइए अगर वो शिवलिंग है तो वहां पे वजू बनाना कैसा है? वो लोग शायद जवाब ना दे पाए हों। हयात जफर आज भी जवाब दे रहा है, यदि किसी भी स्थान पर किसी भी धर्म के किसी भी अवशेष हैं तो ऐसी जगह पर वजू करना ही नहीं, हाथ मुंह धोना ही नहीं, वो ऐसे जगहों पर अगर आप नालैन यानी कि चप्पल पहनकर भी जा रहे हैं तो भी उस धार्मिक अवशेष का अपमान है। मैं कह रहा हूं कि अगर धार्मिक स्थल के अवशेष कहीं पर भी पाए जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल के, चाहे वो चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, ऐसे किसी भी स्थान पर जब आप जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते तो उससे जुड़े हुए और उसके आस्था के विषय और उसकी चीजों का आदर करना हमारा दायित्व बनता है। ये इंसानी फरीजा भी है कि अगर हम इस्लाम धर्म से वाबस्ता हैं
तो हमें सनातनी भाइयों की फीलिंग की भी कदर करनी होगी, हमें सिख समाज की भी फीलिंग्स की कदर करनी होगी। हम जब भी किसी भी अन्य समाज के लोग यदि गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो अपने सर को ढाक कर ही प्रवेश करते हैं। अगर दूसरा धर्म का व्यक्ति किसी अन्य पूजा स्थल पर जाता है तो वहां पर हो रही क्रियाओं को अनुरूप वो भी वही धारण कर लेता है और वही मोड़ पे आ जाता है। ऐसी सूरत में सिर्फ कुछ लोग जो इस ज्ञानवापी मस्जिद को हवा देकर मुल्क की फिजाओं में जहर घोलते हुए और बाबरी जैसे प्रकरण को फिर से दोहराने की फिराक में है। बाबरी में जो 92 में काला दिन निकल गया, इन 30 सालों में देश के लोगों ने उस काले दिन को भुला दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ऐसे हालात से कभी दो चार ना हो, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, खुशगवार हों। हम सुप्रीम कोर्ट से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह आग्रह करते हैं कि जो भी आप निर्णय लेंगे हमें आपका निर्णय स्वीकार है, क्योंकि आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं और सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है। मगर अफसोस की बात है कि इस तरह के जो टीवी डिबेट हो रहे हैं, या सोशल मीडिया पे जो लोग जहर उगल रहे हैं, उनका भी उत्तर प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना होगा कि जहां पर कोर्ट का मामला है उस कोर्ट के मामले में दखल देने वाला मीडिया या सोशल मीडिया कौन होता है। जब तक कोर्ट इसका पहचान नहीं कर देता कि वो क्या निकला है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारत देश के अंदर जिन जिन मस्जिदों में हौद बने हुए हैं, जिन मस्जिदों में हौद बने हुए, हमारे कानपुर की जाजमऊ में दादा मियाँ मस्जिद में भी हौद बना हुआ है, जामा मस्जिद शफियाबाद चमनगंज में भी हौद बना हुआ है। जिन मस्जिदों में हौद बने हुए हैं उन मस्जिदों में उस हौद के बिल्कुल सेंटर में एक फव्वारा लगाया जाता था। वो फव्वारा जो पहले जमाने पे मोटर पर आधारित नहीं था, बाद में मोटर से लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। वो फव्वारा ऑटोमेटिकली जब पानी ओवरफ्लो होता था तो फव्वारे से दोनों साइडों से वो पानी गिरने लगता था। ये फव्वारा हर हौद पर लगाया जाता है और उस हौद के वजूखाने में भी यही फव्वारा है जो कल मिला है, जिसको शिवलिंग बताकर पूरे देश के अंदर बवाल खड़ा कर दिया गया है। उसकी स्पष्ट न्याय संगत अगर जांच की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर उसको टेस्ट किया जाएगा तो यकीनन इंशाअल्लाह रहमान एक अच्छा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें देगा। ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक ये बात हो गई और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इंशाअल्लाह रहमान हिंदुस्तान की आवाम, सभी धर्मों के लोग उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। इससे अलावा, इससे हट कर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में कहा जाता है कि राम राज आया है, राम राज आया है। अगर पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से आप भारत की तारीख बता रहे हैं, अगर आप पुरुषोत्तम श्री राम जी का आदर करने की बात कर रहे हैं और अपने आप को उनका भक्त बता रहे हैं, तो आपका दायित्व यह भी बनता है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजों का अनादर ना हो। मैं दावे के साथ हयात जफर हाशमी कानपुर से यह दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुगल शासक काल के दौरान लाखौरी ईंटों से बनाए हुए हजारों मंदिर बंद पड़े हैं। हजारों, 10, 20, 25, 50 नहीं कह रहा हूं, हजारों शब्द कह रहा हूं। हजारों मंदिर बंद पड़े हैं। प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिलों में, गांवों में, कस्बों में वो मंदिर सरकारों की उदासीनता की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे मंदिर जिनकी हालत इतनी जर्जर है कि अगर उस मंदिर के आसपास सिर्फ किसी बांस बल्ली का प्रयोग भी कर लिया जाए तो मंदिर अपने आप में गिर जाएगा।
ऐसे भी मंदिर हैं जिसकी लखौरी ईंटें निकल के बाहर आ रही हैं। ऐसे भी मंदिर हैं जिसके पट टूट चुके हैं, जहां पर आवारा जानवरों ने अपना अड्डा बना लिया है, सोने बैठने का अड्डा बना लिया है। ऐसे भी मंदिर हैं जिनमें वर्षों से पूजा अर्चना तक नहीं हुई, तमाम तीज त्योहार तमाम मौके निकल गए, ऐसे मंदिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश की सरकार से हमने 2021 में भी एक पत्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लिखा था और हमने उनसे आग्रह किया था कि आप उन मंदिरों के पट को खुलवाएं और उनका नवीनीकरण कराने का काम करें। आज फिर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के उन तमाम मंदिरों का डाटाबेस कलेक्ट किया जाए, थाना इंचार्जों से पूछा जाए कि आपके रजिस्टरों में, आपके थाने के रजिस्टरों में किन किन मंदिरों का जिक्र है, उन मंदिरों का डाटाबेस निकाला जाए और ऐसे मंदिर जो वास्तव में सदियों से बंद पड़े हैं, ऐसे मंदिरों का पुनः चालू कराने का काम किया जाए। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे मंदिरों को, उनकी बदहाली को दूर करने का काम नहीं करती तो जौहर एसोसिएशन ऐसे मंदिरों को सरकार और प्रशासन के सहयोग से गोद लेने का काम करेगी। ऐसे मंदिरों के रखरखाव, ऐसे मंदिरों की साफ सफाई, ऐसे मंदिरों की नवीनीकरण का काम जौहर एसोसिएशन मुस्लिम युवाओं से धन जुटाकर करने का काम करेगी। इसके साथ ही मंदिरों में व्यवस्थापित करने के लिए प्रत्येक मंदिर में पुजारी और महंत की व्यवस्था अगर आप करने में असमर्थ हैं, असक्षम हैं, आपके पास धन का अभाव है, बजट का अभाव है, तो प्रत्येक मासिक वेतन पुजारी और महंत का मासिक वेतन भी जौहर एसोसिएशन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। मगर भारत देश के इस मंदिर में, भारत देश के इस राम राज वाले देश की जो हवाला देते हो, आप बात करते हो, उस राम राज में अगर राम का द्वार बंद हो, ये भारत का मुसलमान नहीं चाहता। आप अपने मंदिरों के पट को खोलें, अन्यथा हम इसकी पहल करने जा रहे हैं और जौहर एसोसिएशन ऐसे मंदिरों की तलाश करेगी और उन्हें पुनः चालू कराने के लिए काम करने का काम करेगी।